भैया मैं पापा को लेके अस्पताल जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, ठीक है? लगता है भाभी ने कुछ डाला इसमें। देखो पैसे, इतने सारे पैसे। तो ये काम कर। और भाभी ऐसा क्यों करेगी? चुप, चल खड़ी हो। रुको, पूछो इन दोनों से इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं दोनों? बताया तो था भाभी, अस्पताल जा रही हूँ। अस्पताल लेके जा रही हो या हमारे घर से पैसे चोरी करके गांव भाग रहे हो दोनों? पैसे चुरा के? पापा भाभी क्या बोल रही है ये? हम क्यों अपने भाई के पैसे चुराएंगे? चेतना, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मेरी फैमिली पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। भले ये अपने घर में चोरी क्यों करेंगे? हैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे घर वालों पे चोरी का इल्जाम लगा दोगी। वही तो भाई, मैं भी भाभी से यही सवाल पूछना चाहती हूँ। कोई इंसान अपने ही घर में चोरी क्यों करेगा? मैं जानती हूँ कि मेरा भाई कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। मैं इतना घटिया गिरा हुआ काम नहीं करूंगी और ना ही मेरे पापा कभी करेंगे। विभोर, पागल नहीं हूँ मैं कि अपने ही ससुर और ननद पे ऐसे इल्जाम लगा दूंगी। अपनी आंखों से देखा है मैंने। ये तुम्हारी प्यारी बहन है ना, ये तुम्हारे लॉकर में से पैसे चोरी कर रही थी और तुम्हारे पापा साइड में खड़े होकर रखवाली कर रहे थे कि कोई देख ना ले। वो तो अच्छा है मेरी नजर पड़ेगी, ये तो पता ही नहीं चलता। अभी डॉक्टर के बहाने घर जा रहे हैं, पूरे 2 लाख रुपए गायब है। तो मैंने अभी दिखाया था ना कि तुम्हारे लॉकर में पैसे नहीं है। वो 2 लाख रुपए इन दोनों ने ही चोरी करे हैं। अभी आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं हम पर। भला मैं और पापा भाई के पैसे क्यों चुराएंगे? और आप बोल रहे हैं कि आपने हमें देखा है चोरी करते हुए। क्या सबूत है आपके पास? अरे हो सकता है ना कि आप भाई के 2 लाख रुपए कहीं रख के भूल गई हो और आपको याद ना आ रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। आपने तो सीधे मुझे और मेरे पापा को चोरी ठहरा दिया। भूल क्यों गई हो? सीधा इल्जाम लगा दो ना मुझ पे कि मैंने ही चोरी की है। वैसे भी घर की जो बहू होती है उस पे इल्जाम लगाते थे और खुद बच जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने चोरी करी, अपनी आंखों से देखा है। अरे ये बेवकूफ बन सकते हैं, तुम लोगों की बातों में आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। इतनी मेहनत से पैसे कमाते तुम लोगों के लिए, अगर चाहिए तो तुम मुंह से मांग लेते ना। विभोर, ये जो बैग है ना, इसमें पैसे पड़े हैं, तुम चेक करवाओ। बहू, ये कैसी बातें कर रही है? हैं? तू मेरी बेटी को और मुझे चोर बता रही है? अरे भला हम अपने बेटे के घर में चोरी करेंगे क्या? हम चोर है क्या? बता दो हमें। और बहू, मैं तो गांव से अपने बेटे के घर आया हूँ यहाँ इलाज करवाने के लिए। पता नहीं और जिंदगी कितनी बची है कितनी नहीं बची है। इस उम्र में मैं अब चोरी करूँगा क्या? बता मेरे को। पापा जी सीधा सीधा बोल दो ना कि अगर बैग चेक हो गया तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। विभोर, अगर इन्होंने चोरी नहीं करी होती ना, इतने बहाने नहीं मार रहे होते, अभी तक बैग चेक करा दिया होता। सुनिए 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 आप लोग, इस तरह से जो इल्जामबाजी हो रही है ना, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है इस घर के लिए। पापा, चेतना की बात मान के ना एक बार आप हिमांशी का बैग चेक कराई दो। देखो उससे होगा क्या कि चेतना का ये सारा शक दूर हो जाएगा, और एक बार चेतना का ये डाउट दूर हो जाए ना कि आप दोनों कभी चोरी नहीं कर सकते हो मेरे घर में, तो उसके बाद मैं चेतना से बात करूंगा। और जब तक इस बैग को देखने के बाद साबित नहीं होगा कि आप दोनों ने चोरी नहीं करी है, तब तक चेतना इस तरह के इल्जाम लगाती रहेगी और मुझे और गुस्सा आता रहेगा। तो प्लीज मेरी बात मानिए, आप दोनों बैग चेक कराइए हिमांशी का, उसके बाद मैं चेतना से बात करता हूँ। कराइए। ठीक है भाई, मैं बैग चेक कराने को तैयार हूँ, लेकिन बैग चेक होने के बाद तू बिल्कुल ठीक वैसा करेगा जो मैं कहूंगी तुझे करने को। अरे ठीक है बहन, तू कर लियो जो करना है तेरे को, लेकिन फिलहाल बैग चेक करा, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। ठीक है, मैं बैग चेक करा देती हूँ, आप देखो। मेरे बैग में ये पापा की रिपोर्ट्स, ये दवाई जो खत्म हो गई है जो लानी है, ये बाकी की बची हुई दवाइयाँ, ये सारी चीजें मेरे बैग में, और कुछ नहीं है। देख लिया भाभी, पूरा बैग खाली है आपकी आंखों के सामने। देख भाई, तुझे अपनी बीवी का शक दूर करना था ना। 2 लाख रुपए दिख रहे हैं तुझे मेरे बैग में? बोल। हाँ चेतना, देख लिया ना मेरी बहन का बैग। अब तो सब कुछ तुम्हें डाउट क्लियर हो गया कि ये कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। अब माफी मांगो इनसे, क्योंकि तुमने जो बहुत बड़ी गलती करी है ना, इसकी सजा पहले तो यही है कि तुम माफी मांगो, उसके बाद मैं तुमसे अलग से बात करूंगा। मांगो माफी। अरे माफी क्यों मांगू मैं? पैसे तो अभी भी गायब है ना, नहीं है ना तुम्हारी तिजोरी में? तो कहाँ गए पैसे? इन्होंने इधर उधर कर दिए होंगे। अगर इनके बैग में पैसे नहीं है तो पैसे गए कहाँ? मैं बताती हूँ कहाँ गए। तूने बोला था ना भाई, चेक कराने के बाद तू बिल्कुल वही करेगा जो मैं कहूंगी। कर अपनी बीवी का बैग चेक।
तू अभी अपनी बीवी का बैग चेक कर, उसमें मिलेंगे पैसे। मेरा बैग चेक क्यों होगा? मैं क्यों अपने पति के पैसे चुराऊंगी? भाई तू अपनी बीवी की बातों पे विश्वास मत कर, मैंने कहा है ना बैग चेक कर। देखिए हिमांशी, तेरी भाभी ने बदतमीजी करी तुम पर इल्जाम लगा के, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी बदतमीजी करेगी। अरे तू छोटी है, तू ऐसे बड़ों पे इल्जाम लगाती हो अच्छी नहीं लगती है। और तेरी भाभी से मैंने उसकी गलती की माफी मंगवानी है तो मैं मंगवाऊंगा, लेकिन तू इस तरह की बातें करेगी तो फिर मैं तेरी भाभी को क्या बोलूंगा? अब तू ही बता, क्या कोई पत्नी अपने पति के पैसे चुराएगी? पापा प्लीज हिमांशु को चुप कराइए, मैं ऑलरेडी इस चीज से बहुत परेशान हूँ। एक तो चोरी हुई है, ऊपर से चेतना के ये इल्जाम, फिर ऊपर से हिमांशु भी शुरू हो गई कि भाभी का बैग चेक करो। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। मैं इस घर में वापस अपने पापा को लेकर दोबारा कभी नहीं आऊंगी अगर तूने भाभी का बैग चेक नहीं किया। भगवान, तुम भी ठीक है, तुम भी अपनी तसल्ली पूरी कर लो और कराओ चेतना का बैग चेक। अब चेतना, तुम्हें भी अपना पर्स चेक कराना ही होगा। जब तुमने जिद करी है, तुम्हारी जिद के कारण इनका बैग चेक हुआ है, तो फिर तुम्हारा पर्स भी चेक हो जाने दो। और मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम चोर हो, ना मैंने इनको चोर माना था, ना मैं तुम्हें चोर मान रहा हूँ, लेकिन बात मुझे दोनों की माननी पड़ेगी। तुम्हारी मानी है तो भी इनकी भी मानूंगा। कर तू बहन बैग चेक कर फटाफट, ताकि मैं पता लगाऊं आगे की चोरी किसने करी है। पापा बैग देना जरा। लो बेटा। ये देखो देखो पापा, देख, ये 2 लाख रुपए तेरी बीवी के बैग से निकल रहे हैं। ले तेरे पैसे। बहुत घमंड से कह रही थी ना भाभी के पैसे हमने चुराए हैं, तो फिर ये पैसे भाभी के बैग में कैसे? क्या है ये चेतना? ये पैसे तो तुम्हारे पर्स से निकले हैं? इतनी देर से तुम मेरे बाप और मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही थी चोरी का, और अब पैसे तुम्हारे पर्स से निकल आए। क्या चल रहा है ये सब? कि तुमने सच में चोरी कर ली क्या अपने घर में? अरे नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मेरे बैग में कहां से आए। मैंने अपने हाथों से इनके बैग। देखा बेटा, निकला ना इसके मुंह से सच। इसके मुंह पे सच आ ही गया कि इसने अपने हाथों से वो पैसे हमारे बैग में डाले थे। बेटा अब तू ही बता, चोर हम हैं या चोर तेरी बीवी है? बेटा मैं तेरे को बताता हूँ, जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो ये तो अपने ध्यान में थी और मैं अपने ध्यान में था। मुझे लगा कि तेरी बीवी ने हमारे बैग में कुछ डाला है, और जब मैंने देखा कि इतने सारे पैसे हमारे बैग में, भला बहू हमारे बैग में पैसे क्यों डालेगी? तो बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वो पैसे उठाकर बहू के बैग में डाल दिए और हम जाने लगे। इतने में बहू चिल्लाई, और देख ले बेटा, अब ये सच्चाई तेरे सामने। तेरी बीवी हमें चोर समझती थी, हमें चोर ठहराना चाहती थी, लेकिन बेटा हम सच कह रहे, हम अपने बेटे के घर में चोरी नहीं कर सकते। और चेतना, ये घटिया हरकत के पीछे मैं रीजन जान सकता हूँ कि मेरे बाप और मेरी बहन पर तुम इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही थी? क्यों उनको तुम मेरी नजरों में बुरा बनाना चाहती थी? ये बात सोसाइटी में फैल जाती ना तो बेइज्जती होती इनकी, किस तरह से गांव से आकर शहर में अपने बेटे को लूट रहा है, अपने भाई को लूट रही है। ऐसा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी चेतना? और जो ये कहानी मुझे बताई गई है, क्या ये सच है? क्या मैं बिलीव करूं उस पे? हाँ सच है, क्योंकि मैं चाहती थी ये दोनों ना अपने गांव चले जाए और कभी वापस ना आए। अरे जब से आए तब से जीना हराम करके रख रखा है इन्होंने मेरा। एक तो इनके काम करो, ऊपर से बेइज्जती अलग होती है। तुमको पता है ना कितनी मुश्किल से तुम्हें गांव से यहाँ लेके आई थी ताकि स्टैंडर्ड वाली अच्छी जिंदगी जिए, और ये गांव वाले वहीं पे बैठे रहे। लेकिन नहीं, आ जाते हर 3 महीने में मुंह उठा के, और अब तो आयो इनको 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अरे कौन झेले? तुम्हारे पापा की एक तो बीमारियां खत्म नहीं होती है, इनकी दवाइयों के खर्चे अलग है, हॉस्पिटल में अलग लेके जाओ वो खर्चे अलग है। अरे इनके चक्कर में ना मुझे अपने खर्चे मारने पड़े हैं। और ये सब तो चलो फिर भी झेल ले इंसान परिवार समझ के, लेकिन इनको कौन झेले? पता है कितनी बेइज्जती होती है मेरी बाहर सोसाइटी में। लोग क्या क्या बोलते हैं कि इनके रिश्तेदार ऐसे गाँव से आते हैं। एक तुम्हारी बहन को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। आज के टाइम पे ये क्या क्या पहन रखा है? ना सलवार कुर्ते से मैच कर रही है, ना चुन्नी, क्या पहन के निकली हुई है ये, और हर जगह बेइज्जती कराती है। तुम पता है उस दिन मेरी फ्रेंड्स आई थी यहाँ पर, इसको देख के नौकरानी समझ लिया, और मैं कुछ नहीं बोलने वाली थी, चुप रहती, लेकिन ये उछल उछल के बोलने लगी मैं तो नंद हूँ, और पास आके बैठ गई। इतनी बेइज्जती हुई ना मेरी किटी में। और तुम्हारे पापा, अरे रोज सुबह बाहर बैल्कनी में खड़े होकर कुल्ला करते रहते हैं। स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी में रहते हैं हम, कहीं गाँव में नहीं रहते हैं कि ये सब एक्सेप्टेबल होगा। इनके चक्कर में हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा स्टैंडर्ड जा रहा है, ऊपर से पैसे जा रहे हैं जेब से वो अलग। तो क्या करती मैं? मुझे लगा चोरी का इल्जाम लगाऊंगी तो चले जाएंगे यहाँ से, और शर्मिंदा होके कभी वापस आएंगे नहीं। कम से कम मेरा स्टैंडर्ड बचा रहेगा, मेरी इज्जत बची रहेगी, और काम भी करने पड़ेंगे इनके। ठीक है चेतना, तुमने अपनी नफरत में मेरे पिताजी और मेरी बहन पर ये इल्जाम लगाने की सोची। तुम्हारा प्लान तो कामयाब हुआ नहीं। तुमने ये नहीं सोचा कि
कि अगर तुम्हारे इस प्लान के बारे में सबको पता लग जाए, स्पेशली तुम्हारे पति को, उसके बाद क्या होगा? बताओ क्या होगा? अब सोचा नहीं होगा ना तुमने, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। अब हम दोनों होंगे अलग, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नेगेटिव इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ जो इतना गलत सोचती हो मेरे परिवार वालों के बारे में। तुम मेरे परिवार की कमियां निकाल रही हो कि हिमांशी कपड़े अच्छे नहीं पहन रही है, मेरे पापा जो भी उनकी आदतें हैं वो कर रहे हैं, तो तुम्हारे घर वालों की भी कुछ आदतें होंगी, तो क्या हो गया? इंसान ही है ना वो लोग। बात बस इतनी सी है चेतना कि ये मेरे घर वाले हैं, इसलिए तुम्हें इनसे नफरत होती है, क्योंकि तुम टिपिकल बहू के जैसा बिहेव कर रही हो जो अपने ससुराल वालों को अपना नहीं मानती है। यहीं पर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन होते ना, तो उनकी सारी आदतें तुम्हें अच्छी लगती। तुम्हारे माँ बाप की भी कुछ आदतें होंगी। मैंने तो आज तक कभी किसी को नहीं टोका, मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। जमात होकर मैं उनके बेटे की तरह रहता हूं उनके साथ, और तुम यहां पर ये हरकतें कर रही हो और उसके बाद भी इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रही हो। नहीं चेतना, अगर पत्नी, बहू और भाभी तुम्हारे जैसी होती है ना, तो ऐसी औरत घर में रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी औरत घर को बनाती नहीं है, घर को बिगाड़ती है। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। निकलो मेरे घर से, मैं डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स करूंगा और कल से ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर तुमसे छुटकारा पाऊंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। निकलो यहाँ से। विभोर, ये क्या क्या बोल रहे हो तुम? छोटी छोटी सी गलती है, थोड़ा वो पैनिक करके मैंने ऐसा कर दिया, फ्रस्ट्रेट हो गई थी बस। तुम भी तो समझो ना, कितनी इज्जत है हमारी। तुम्हारी इज्जत की बात कर रही हूँ मैं। सोसाइटी में कैसी कैसी बातें हो रही तुम्हारी बहन और तुम्हारे पापा को लेके, इसलिए मैंने ऐसा किया और कुछ भी नहीं। चेतना, मुझे सोसाइटी की नहीं पड़ी है, क्योंकि वो सोसाइटी मेरे काम नहीं आती है जब मैं दुख में होता हूँ। सोसाइटी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। सोसाइटी ने मेरी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहनों ने मेरा ध्यान रखा है। मेरे गांव वालों ने मेरा परिवार बन के साथ दिया है और इस काबिल बनाया है कि मैं शहर में आकर ये पैसे कमा सकूं और तुम जैसी मॉडर्न लड़की से शादी करके घर बसा सकूं। और आज तुम इन्हीं के खिलाफ साजिश कर रही हो और इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रही हो मुझे। भाड़ में गई ऐसी सोसाइटी, भाड़ में गई ऐसी पत्नी। और चेतना, एक बात याद रखना, परिवार जैसा भी हो, अंत में इंसान के काम परिवार ही आता है। कोई सोसाइटी नहीं आती, कोई मॉडर्न लोग नहीं आते। ये जो तुम मॉडर्न लोगों को देख के इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रही हो ना, ये दुख में कोई भी काम नहीं आने वाले हैं। मेरे पिताजी और मेरी बहन जैसे लोग ही काम आएंगे, क्योंकि गांव के ऐसे संस्कार होते हैं चेतना कि इंसान अगर मर भी रहा हो ना, तो भी उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं समझोगी। तुम ये तब समझोगी जब इस परिवार से तुम्हारा नाता टूट जाएगा, और वो मॉडर्न लोग जिनके लिए तुम मेरे परिवार की बेइज्जती कर रही हो ना, वो तुम्हें धोखा देते फिरेंगे, तब तुम्हें इन रिश्तों की अहमियत महसूस होगी। तो इसलिए चेतना, मुझे तुमसे और कोई बहस नहीं करनी है। निकलो मेरे घर से, हमारा डिवोर्स होगा। निकलो। देख बेटा, तू बहू को माफ कर दे। अगर बहू को हमारा इस घर में आना पसंद नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हम आगे से यहाँ नहीं आएंगे, हम अपने गांव में ही रहेंगे। पर हमारी वजह से तुम्हारा परिवार खराब हो बेटा, ये मैं नहीं चाहूंगा। बस मैं चाहूंगा कि तुम बच्चे खुश रहो। नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप और हिमांशी क्यों जाएंगे यहाँ से? ये आप ही का घर है, और आप लोग अपने आप को हमसे अलग मत समझिए। आप अपनी चॉइस से गांव में रहते हैं क्योंकि आप गांव में रहना चाहते हैं, वरना आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं आपकी पसंद से ही आपको गांव में रहने देता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने आप को इतना पराया समझेंगे। और ठीक है पापा, आपकी बात का मान रखते हुए मैं चेतना को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। सिर्फ आपकी बात का मान रख रहा हूँ, लेकिन अगर चेतना ने दोबारा ये हरकतें आपके साथ करने की कोशिश करी, तो मैं सच बता रहा हूँ, चेतना का वो आखिरी दिन होगा इस घर में। और तब तक के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि आप लोगों को जब तक रहना रहिए, आपको जैसे भी अपना इलाज कराना वो कराइए, मैं आपके साथ हूँ। चेतना को अगर जरा सी भी दिक्कत है ना, वो अपने मायके चली जाए, अपना कोई अलग घर देख ले या कुछ कर ले। लेकिन पापा, मैं इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करूंगा कि चेतना कहेगी कि अपने घर वालों को भेज दो तो मैं भेज दूं। वो नहीं हो पाएगा। और चेतना, वैसे भी मेरे पापा का इलाज चल रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मैं अपने पापा का साथ छोड़ दूं। तो अब तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है। पापा के कहने से मैंने इस बात को मैं ख़त्म ज़रूर कर दिया है, लेकिन भूलूंगा बिल्कुल नहीं। नहीं बेटा, कोई बात, आखिर है तो ये हमारे घर की बहू ना। बेटा, हमारे परिवार में ये रिवाज नहीं है कि बहू बेटियों को ऐसे परिवार से अलग कर दिया जाता है। बेटा, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, और बहू की ना डोली इस घर में आती है और अर्थी इस घर से जाती है। हम ठहरे गरीब आदमी, जमीन से जुड़े हुए हैं बेटा। हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत करना जानते हैं। ये भी तो किसी की बेटी है ना बेटा। अगर ये ऐसे यहाँ से लड़कर अपने मायके जाएगी, इसके माँ बाप क्या सोचेंगे? आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे कि अपने वहाँ ससुराल से लड़कर तलाक लेकर यहाँ आ गई है। नहीं बेटा, हमारे बड़ों ने या हमने अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ,
तू बहू को माफ कर दे बेटा। भाभी, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि आप और भाई का हंसता खिलता परिवार अच्छे से बना रहे, आप लोगों का घर ना टूटे। लेकिन अगर आप ही हमारे साथ ऐसा करोगे तो परिवार में एकता कैसे बनी रहेगी? और भाभी, कमियां तो हर इंसान में होती है, कोई भी इंसान पूरी तरह से ठीक थोड़ी ना होता है। इंसान की कमियां देखकर भी अनदेखा कर देना, ऐसे ही चलते हैं परिवार। मैं भी यही बोलूंगी आपको कि आप ऐसी छोटी मोटी कमियों को अनदेखा कर दिया कीजिए, क्योंकि परिवार बनाने के लिए ना एक अच्छी औरत बनना बहुत जरूरी है। चलो अब ठीक है, अब अपनी भाभी से ज़्यादा फालतू बात मत करो। वैसे भी मेरा मूड नहीं है यहाँ पर रहने का। मैं भी आप लोगों के साथ हॉस्पिटल चलता हूँ, हो सकता है इनमें से कुछ पैसे काम ही आ जाए पापा के इलाज में, और बाकी बातें आकर करेंगे। चलो।